गठजोड़ ही निश्चित रूप से देश को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहा है। नहीं तो राजनेता, देखिए राजनेता राजीव जी कोई इतनी आसान कौम नहीं होती, दूध पीते बच्चे नहीं होते वहां पर कि जो ये प्रकार चुनाव जीतकर वहां पहुंचे और एक ब्यूरोक्रेट उनको चाबी भरता रहे। दरअसल वो ब्यूरोक्रेट को बुलाकर ये शो करते हैं कि हाँ भैया चाबी भरवाने को तैयार हूं, आप मेरे चाबी भरो, लेकिन मुझे बताओ कि साहब जी ये कैसे आएगा। देखिए ब्यूरोक्रेट से जो गठबंधन हो रहा है राजनेताओं का, हाँ। उसका सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे धन है। हाँ। क्योंकि ब्यूरोक्रेट ही सारी सिस्टम को गवर्न करते हैं, वो ही चलाते हैं, उनके कलम से सारे अलॉटमेंट, उनके कलम से सारी चीजें होती है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, तो जनतंत्र ना जनतंत्र के लिए चुनकर आए थे और धनतंत्र में लिप्त हो गए। समस्या इस जगह पर है, वो कोई भी पार्टी हो। वो बिल्कुल निश्चित, मैं सभी पार्टी को लिए कह रहा हूं इस बात के लिए। हाँ। और ये एक चिंता का विषय है। आपके चैनल ने जिस तरह से इस चीज को उठाया है, हाँ। निश्चित रूप से एक सकारात्मक बहस जो हो रही है, इससे एक दूरगामी परिणाम होने चाहिए। राजीव जी 65 वर्षों में सिर्फ बहस ही हो रही है। आजादी के 65 वर्षों में सिर्फ बहस ही हो रही है। उसके पहले भी बहसें ही हुआ करती थी, उन बहसों पे आधारित ही हमारा संविधान हमारे हाथ में है। दिक्कत ये ना कि बहसों तक ही मामला सीमित रहता है। सोनिया गांधी जी सामने आती नहीं साहब, अब एक्शन होगा। नीरज कुमार दिल्ली के जो कमिश्नर साहब हैं, आज तेजिंदर खन्ना से मिलने के बाद कैसे छाती फुलाकर मीडिया के सामने आए और उल्टा, मैं वहां था, उल्टा हम पत्रकारों से सवाल पूछ लिया कि साहब अगर मेरे पुलिस वालों ने गलती की तो मैं इस्तीफा क्यों दूं, आप लोग गलती करते हैं तो आपके संपादक इस्तीफा देते हैं क्या। गजब अहमन्यता है भाई, गजब अहंकार है भाई। और आप उसके पहले किससे मिलकर आ रहे हो? आप उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिंदर खन्ना से मिलकर आ रहे हो, दिल्ली को राज्यपाल के पास से मिलकर आ रहे हो। हमको उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी। दरअसल ऐसी अहमन्यता, ये अहंकार, ये राजनेताओं में पैवस्त हो गया है, ये ब्यूरोक्रेट्स में पैवस्त हो गया है, जिसका शिकार हम और आप आम जनता बनते। खैर आप तो आम नहीं, हम तो आम जरूर हैं। सोनिया गांधी जी कहती हैं एक्शन करेंगे, बहुत हो गई बात, अब एक्शन होगा। अरे कब एक्शन होगा, दिखना भी तो चाहिए एक्शन हो। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि हम लोग बाग अहंकारी हो गए हैं, और सबसे ज्यादा अहंकारी हुए हैं राजनीतिक लोग बाग, जिसकी वजह से सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। हाँ। सिस्टम सारा कोलैप्स हो चुका है, मैं तो यही कहूंगा। हाँ। और जिस तरह से मैंने जो गठजोड़ की बात की, नौकरशाह और राजनेताओं का जो गठजोड़ है, वो सबसे खतरनाक गठजोड़ है पूरे देश के लिए। और इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। आपने कहा 52 से ये सब चीजें चल रही है, मैं मानता हूं 52 से चल रही है, लेकिन 52 के टाइम पे या उसके बाद 70 के दशक तक, 80 के दशक तक भी जनता ये देखती थी कि किस तरह से एक स्लोगन हुआ करता था कि हमें बेटी वहां देनी है जो चरित्रवान घर है, और वोट उसे देना है जो चरित्रवान नेता है। अब वोट की जो राजनीति है, उस वोट की राजनीति में जाति और धर्म आड़े आती है। जातीय धर्म आड़े जब आती है तो उसमें सही और गलत चुनने के जो फैसले हैं जनता के, उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है, जिसकी वजह से गलत हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शिव प्रताप जी, हमने आप थोड़ा देर से ज्वाइन किया आपने हमने 25 खबरें दिखाई उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, कहां कहां कैसे कैसे वारदात हुए। पिछले 4 महीने की हमने पूरी ये 25 घटनाएं दिखाई। ये 25 तो केवल नजीर के तौर पर पेश की हमने। हो सकता है 2500 या 25,000 दूसरी और वारदातें हों जो हम ना दिखा पाए हों। सवाल बड़ा यह है, पुलिस वाला अगर अपराध रोके तो पुलिस वाले के साथ अपराध कर दो। अगर ब्यूरोक्रेट ईमानदार हो तो उसके 22 वर्षों में 45 ट्रांसफर कर दो, खुद पस्त हो जाएगा। अगर जज ईमानदारी से फैसला दे तो कानूनी दांवपेच में उलझा के रख दो। अगर और कोई कुछ नहीं मिलता तो कचहरी में घुस के गोली चला दो, बम मार दो। ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहें कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल यूपी बड़ा है ना और पॉलिटिकल अवेयर है, इसलिए लोग खबरें दिखाते ज्यादा हैं। यानी ये मुख्यमंत्री जी की हमारे तुम खबरें दिखाना बंद कर दें। गजब अंधेर कर दिए प्रदेश में क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उनके पिताजी स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि भाई तुम गलत जा रहे हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर हम आईना इस बात का दिखावे हैं कि उनके आज तक के स्थिति में 2718 हत्याएं हो चुकी हैं, 588 बलात्कार हो चुके हैं, 2642 लूट हो चुकी है। ये सब कुछ का परिणाम है कि आज वही लुटेरे, वही बदमाश जाकर के जो है कोर्ट में भी वही काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वह अपने लोगों को नहीं बरजे तो वह लखनऊ के एनेक्सी में भी घुसने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आज एक से एक बचकाना बयान देते चले जा रहे हैं।
वास्तविकता ये है कि एक प्रवक्ता रख दिए हैं राजेंद्र चौधरी जी को। मैं मानता हूं कि राजेंद्र चौधरी जी थोड़े ठीक के हैं, सीधे साधे सरल हैं, लेकिन शेष उसी भाषा में वो बोलते हैं। कोई उनको गुंडा कहेगा तो वो गुंडी कहेंगे, कोई कुछ कहेगा तो कुछ कहेंगे। वास्तविकता ये हो गई है कि उधर बसपा थी और इधर सपा थी, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे हैं। आज पूरा प्रदेश जल रहा है, न तो अखिलेश जी को कोई मतलब रह गया है, न तो शिवपाल जी को कोई मतलब रह गया है। अभी आपने डीजीपी की बात बताई, डीजीपी साहब ने ये कहा कि नहीं सब हम आएंगे तो देखेंगे। ये इसके पहले शर्मा जी आए थे, शर्मा जी ने एक बात बहुत पहले स्वीकार किया था कि हमारे कोई अधिकारी अब सुनते नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सारे के सारे अधिकारी मुख्यमंत्री और उनके कैंप के सदस्य बन गए हैं। उनको डीजीपी से नहीं मतलब है, अपने अधिकारियों से नहीं मतलब है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री के चहेते लोग जो कहेंगे वही कहेंगे। तो उसी कहने का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तौर पर जल रहा है, चाहे वह मामला अपराध का हो, हत्या का हो, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे लूट का हो, हर स्थिति में परिणाम ये हो गया है कि आज पूरा का पूरा शासन तंत्र सोने की स्थिति में रह गया है। जी जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, हाँ, मैं बता दूं हम दर्शकों को कि विनोद पांडे जी हमारे साथ, सपा के नेता, हमारे साथ जुड़ने वाले थे। आप सपा अधिवक्ता महासभा के महासचिव हैं, लेकिन आप आए नहीं। हो सकता है आप विलंब से आए, लेकिन आप अभी तक आए नहीं। कुर्सी खाली है और शुक्ला जी यहां बैठे हैं। शुक्ला जी के ठीक बाजू में कुर्सी खाली पड़ी हुई है, वेट कर रहे हैं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन का। चूंकि ये खाली कुर्सी देख रहे हैं आप, ये मैंने कुर्सी खाली रखवाई इसलिए और दिखवा इसलिए रहा हूं ताकि जनता को ये लगे कि यहां कुर्सी वाकई रखी हुई है। विनोद पांडे साहब सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो आने वाले थे, अभी तक आए नहीं हैं। कतिपय कारणों से वो कारण अज्ञात हैं, हमें भी ज्ञात नहीं है। खैर, अमिताभ अग्निहोत्री से बात करूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, दरअसल ये स्थिति बड़ी विस्फोटक है कि हम अधिकारियों को ये कहते देखते हैं कि साहब फलाना मुख्यमंत्री नाराज हो जाएगा, हम तो उसके आदमी हैं, हम उस जाति के हैं तो हम फलाने के आदमी हैं। रामाश्रय कुशवाहा जी मुलायम सिंह जी की कोर टीम के सदस्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास है। वो कहते हैं जो अधिकारी समाजवादी विचारधारा के अनुकूल काम नहीं करेगा हम देख लेंगे। मायावती मंच से दहाड़ती हैं कि जो अधिकारी यहां पर किसी दूसरी विचारधारा से प्रेरित होकर बसपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है हम उनको देख लेंगे। अरे अधिकारी करे तो करे क्या, माथे पे ठप्पा लगवा ले क्या कि भैया मैं फलाने विचारधारा का हूं, मैं ढिकाने विचारधारा का हूं। ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश में किस तरह की परंपरा, किस तरह की रवायत अमिताभ जी चल पड़ी है। देखिए, मैं तो मानता हूं कि इससे बेहतर सूत्र शासन को समझने के लिए हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। हाँ। जो तुलसी कह गए कि यथा राजा तथा प्रजा। हाँ। प्रजा में तंत्र को मैं उल्लेखित करता हूं। हाँ। जब आप ब्यूरोक्रेसी को पार्टियों के खांचों में बांट देंगे, उत्तर प्रदेश में जाइए तो या तो कलेक्टर सपा का आदमी है या बसपा का आदमी है, कप्तान सपा का आदमी है या बसपा का आदमी है। तो उत्तर प्रदेश की जनता का कौन आदमी हुआ? एक। संविधान का कौन आदमी? कोई नहीं। तो जहां कोई संविधान के प्रति निष्ठा ही नहीं रख रहा, व्यक्तियों के प्रति, पार्टियों के प्रति, झंडों के प्रति, डंडों के प्रति निष्ठा केंद्रित हो गई जाके, तो वहां यही होगा। ये उत्तर प्रदेश का संकट है पिछले 2.5 दशक से, 2.25 दशक से ये संकट है। पूर्व में नारायण दत्त तिवारी और बाकी लोगों के समय में इस ढंग की स्थिति नहीं थी। कल्याण सिंह के समय तक ये स्थिति नहीं थी कि अधिकारी आइडेंटिफाई हो जाए। आज उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट देखिए, आप 15 मिनट में 400-500 जगह टिक लगा देंगे कि भाई ये इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है। प्रदेश का कौन है नहीं मिलेगा। और सबसे शर्मनाक बात, सामान्य अपराध होते हैं, रुक नहीं सकते। 22 करोड़ की आबादी का सूबा है, मैं इस बात से सहमत हूं जो अखिलेश जी ने कही। लेकिन हमने ये बात क्यों आज उठाई? हमने इसमें मोहल्ले, गली, खेत में होने वाले अपराध नहीं दिखाए। हमने इसमें वो अपराध दिखाए जो कलेक्टर, कप्तान और कचहरी के आंगन में हो गए। इसलिए ये सवाल लेके आया हूं। ठीक है, मैंने कब कहा कि मोदी नगर, मुरादनगर और खोड़ा कॉलोनी में क्या हुआ? नहीं, वो गिनती तो शिवप्रताप जी ने बताई दी कि हर दिन 2 रेप का औसत है 1 साल में। वो अलग विषय है। आज
आप इस शोक से पहले जब हम बुलेटिन दिखा रहे थे तो आज 5 बच्चियों के साथ बलात्कार की खबर उत्तर प्रदेश के माथे पर चस्पा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि थाने में बलात्कार हो जाता है। बलात्कार पीड़िता थाने जाती है रिपोर्ट लिखाने, हम वो खबर लेके आए हैं प्रतापगढ़ की, तो सिपाही और दरोगा उसके साथ दोबारा बलात्कार कर देता है। ये उठाने आए बात। एसएसपी के घर की देहरी पर गोली मार के लोग निकल जाते हैं मोटरसाइकिल से। कलेक्टर के बंगले के बाहर लोग गोली मार देते हैं। जज साहब की इजलास के ठीक देहरी पर ताबड़तोड़ गोली चलती है और 2-4 आदमी मारे जाते हैं और अपराधी भाग जाते हैं। हाँ। इटावा मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकली वीवीआईपी इलाका, वहां एसएसपी के यहां सुरक्षा मांगने एक बच्चा बच्ची जाते हैं, नवविवाहिता निकलते हैं सुरक्षा की मांग करके तो गोली मार दी जाती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं। ये सवाल हम लेके आए हैं। सामान्य अपराध की चर्चा नहीं की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी नहीं लाया आज तो। सिर्फ ये कहने के लिए, जनता को बताने के लिए ये आईना जरूर लेके आया कि देखिए स्थिति कहां तक पहुंच गई। और अगर आप रोकेंगे नहीं और ढलान पर गाड़ी होगी और ब्रेक फेल हो जाएगा तो गाड़ी कहां जाएगी फिर नहीं समझ सकते। आज तो एसएसपी और डीएम और कलेक्टर और कप्तान और कचहरी के आंगन तक गोली पहुंची है, कल ये गोली कहां तक पहुंचेगी? ये सोचिए, ये मंत्रियों के घर के बाहर गोली चलेगी, नहीं वही बचा भी रह अगर गया। ये स्थिति पैदा हो गई। और सही कहा शुक्ला जी ने, ये स्थिति हो जाएगी कि एनेक्सी में गोली चलेगी लखनऊ में, ये स्थिति होगी। ठीक है, सत्ता का इकबाल कहीं तो दिखे। अरे जहां कलेक्टर बैठ रहा हो, जहां कप्तान बैठ रहा हो, वहां तो 1-2 किलोमीटर तक दिखना चाहिए इकबाल, 1-2 किलोमीटर तक। वहां 100 फीट पर इकबाल नहीं दिख रहा मुझे, 100 फीट पर सटा के गोली मार रहा है आदमी। ये अंदर के हुजूर बैठे हैं, बिल्ला लगाए, अशोक की लाट लगाए हैं, अशोक की लाट को भी पतित कर रहे हैं वो लोग, जिनका इतना इकबाल नहीं कि जिनके घर के बाहर अपराधी खौफ खाए, वो पूरा जिला क्या चलाएंगे। जी एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार विनोद पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यानी कि शुक्ला जी के बाजू में जो नीले रंग की कुर्सी खाली रखी हुई थी, अब उस कुर्सी पर हमारे एक और सम्मानित अतिथि आ गए हैं। विनोद पांडे साहब, स्वागत है आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपसे भी बात करेंगे। कोर्ट में फूटे बम, कचहरी है हलकान, बेखौफ हुए अपराधी, जनता है परेशान, कोई नहीं महफूज। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। The destination of your aspirations. GTM. Let's make it happen. आज ली क्या? and then interestingly refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। कोर्ट में फूटे बम, कचहरी है हलकान, बेखौफ हुए अपराधी, जनता है परेशान, कोई नहीं महफूज।
जी, कोई महफूज नहीं है। विनोद पांडे साहब, आप सपा नेता हैं, सपा अधिवक्ता महासभा के महासचिव हैं। भाई साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है